हाय भाई। मेराम सर। सबसे पहले सभी भारतवासियों को और हमारे प्यारे बच्चों को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई मैं भी घर नहीं जा सका। ये जो कार्यक्रम होता है सब कुछ मैंने पढ़ाने लिखाने का ये सब कुछ मैं मुंबई से कर रहा हूँ। और आज मेरी एक छोटी सी ऑफिस और उसमें कुछ हमारे कार्यकर्तागण जो कि आप लोगों तक यानी कि जो भी क्वेश्चंस को टाइप करने के यानी जो भी हमारे कुछ हैं कर्मचारी, तो हम लोगों ने आज साथ में एक छोटी सी होली हमारे यहाँ भी मनाई गई। तो आइए आज फिर भी आज हम लोग क्लास लेंगे आप लोगों के एग्जाम के मद्देनजर। तो ऐसा करिए आप लोग सेफ रहें और बहुत ही सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना बहुत काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और आप लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इसमें यही है कि आप लोग अच्छे से करिए तैयारी। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास लेंगे भाई आज भी। हाँ, लाइए सर आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक घड़ी को 16% मुनाफे पर बेचा जाता है। यदि ये घड़ी 10% कम दाम में खरीदी जाती है और 14 रुपए कम दाम से बेची जाती है तो 25% का मुनाफा होता है। घड़ी की लागत कीमत ज्ञात करें। बहुत प्यारा सा सवाल है ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई एग्जाम में आता ही आता है। इसका जो लागत है वह दिया है पहला ऑप्शन 420, 400, 360 और 380। तो इसके काफी हैं तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, बट जो सबसे सुपर टेक्निक है हम लोग उसी का यूज करेंगे। आइए चलते हैं, हम देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका जो पहले सीपी है ना भाई, इसका सीपी हम लोग क्या मानेंगे, पहले 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी को क्या कर रहा है वह 16% के लाभ पर। तो क्या होगा, इसका एसपी हो जाएगा 116 रुपया हो जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि यह घड़ी 10 रुपए कम में खरीदता। लागत मूल्य आपने 100 माना है। अगला लागत मूल्य यानी कि इसका सीपी, अगला सीपी अब कह रहा है यदि इससे क्या कर रहा है वह 10% कम में, तो 100 का 10% कम करेंगे तो कितना निकल जाएगा यहाँ पर, 90 रुपए में। और फिर कह रहा है कि 10% कम में खरीदता। फिर कह रहा है कि 14 रुपए कम दाम से बेची जाती है, फिर भी उसे क्या होता है, मुनाफा होता है। मुनाफा कितने का होता है, 25% का होता है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 1/4। यानी क्या होगा, उसे 5 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये क्या होगा अपना 9×5=45, क्या होगा यहाँ पर 450 बटा क्या होगा 4। यानी यह क्या हो जाएगा, ये 2 2 ये 5 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गए दोनों, इसके क्या निकल गए, एसपी निकल गए। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा, 14 के बराबर कर देंगे। अब देखेंगे यह बड़ा है या यह बड़ा है, तो यहाँ पर इसमें हम लोग, हाँ, ये हो जाएगा वह अंक बड़ा है। 116 माइनस क्या होगा यहाँ पर 225 बटा क्या करेंगे 2, यही क्या हो जाएगा उसके अंतर के बराबर। अंतर कितना है, 14 ही हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा अपना 200 क्या हो जाएगा यहाँ पर 32 माइनस क्या होगा यहाँ पर ये होगा 225/2 हो जाएगा। इक्वल टू क्या यहाँ पर 14 हो जाएगा भाई। ठीक है, यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 25 7 क्या होगा 32, यानी 7/2 की वैल्यू क्या है 14 है। यदि एक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 14/2 चला जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे। 7 दूना 14, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई, 4 निकल गई। तो आपने सीपी क्या माना है, 100 यूनिट माना है। तो आप यहाँ से सीपी फाइंड कर लेंगे। सीपी क्या माना है आपने, 100 माना है। यदि 100 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल जाएगा 400। यदि कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है। तो क्वेश्चंस को हम लोग इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे, यूनिट के साथ काम करेंगे, जो कि बहुत ही सटीक साबित होगा और आप अच्छे तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। हम भी घर नहीं जा पाए और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ें और सभी बच्चे जोर लगाकर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है
एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे 24 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। अब कह रहा है वह 10 घंटा यानी टाइम कितना है 10 घंटा, वेलोसिटी भी क्या दे दिया है उसका, कह रहा है 24 किमी प्रति घंटा। तो डिस्टेंस डी बराबर क्या होता है टी इंटू वी, अर्थात दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा 240, क्या निकल जाएगा डिस्टेंस फर्स्ट केस में। अब आगे चलते हैं सेकंड केस में। तो कह रहा है तीन अगले 6 घंटे 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, तो ट्रेन की औसत गति क्या होगी। 37.5 किमी प्रति घंटा, 36 किमी प्रति घंटा, 42 किमी प्रति घंटा और 42.5 किमी प्रति घंटा। यहाँ से भी दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी चाल गुने समय, उसका समय दिया है 6 घंटा और चाल कितना है भैया इसका, ये 60 है। ये क्या निकल जाएगा, 6 के 36, 360। फिर आगे पूछ क्या रहा है, ट्रेन की औसत गति, जो उसका एवरेज वेलोसिटी और जो उसकी एवरेज वेग होती वह क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। दूरी यही होगा टोटल, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 1 600 निकल जाएगा दूरी। और समय कितना लिया है, पहले समय लिया है 10 घंटे का, उसके बाद 6 घंटे का, टोटल समय कितना 10 6 16 घंटा हो जाएगा। 4 से 15 चौक के 60, 4 चौक के 16, 2 से करेंगे यहाँ पर ये क्या होगा 75/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 37 दूना 74 यानी 37.5, क्या होगा यहाँ पर ये 37.5, 37.5 किलोमीटर प्रति हावर्स कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आगे लगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं वो बच्चे जो रियल में एसआई बनना चाहते हैं ना, वो फॉलो करें और चीजों को देखें और एक एक बारीकियों को एकदम सुने और आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना ये एग्जाम के पेपर से पहले वाला पेपर है, आप इसमें देखें कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप लोग। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा अशोक के पास 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 85 रुपए प्रति किलोग्राम ऐसे दो प्रकार के गेहूं हैं, यदि वो इनके मिश्रण को 84 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% मुनाफा कमाता है, तो मिश्रण में इन प्रकारों का अनुपात क्या होगा, 2:1, 3:2, 1:3 और 1:2। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि कह रहा है 44 रुपए प्रति केजी जब वह बेचा तो उसे क्या हो रहा है, बेचा एसपी दिया है। यहाँ से हम लोग सीपी फाइंड करेंगे भाई, क्योंकि सीपी से ही रेशियो फाइंड करेंगे हम लोग, एलिजेशन लगा देंगे वहां पर। तो इसको जब बेच रहा है तो क्या हो रहा है 20% का मुनाफा हो रहा है। 20% क्या होता है भैया 1/5, यानी 5 रहेगा ऊपर, तो क्या होगा जब उससे प्रॉफिट होगा तो 5/6 होगा, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, ये नीचे ये होगा 6 से 14 छंग 84, 14 गुने 5 करेंगे, 14 बचे क्या होता है 70, यानी कि जो उसका मिडिल वैल्यू है आ गया 70, ठीक है रुपए। और यहाँ पर पहला प्रकार क्या है 60 रुपए और सेकेंड वाला प्रकार क्या है 85 रुपए। अब यहाँ पर एलिजेशन हम लोग लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये निकल जाएगा 15 और यह निकल जाएगा 10, 15:10 को और छोटा करेंगे, क्या निकल जाएगा 5×3=15 और 5×2=10, 3:2। यदि कोई भी ऑप्शन है वह क्या है आपका परम सत्य जवाब है। आगे चलते हैं, ऐसा लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। जितने भी बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही जल्द आप लोगों का एक सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो फुल्ली जीरो से होगा और टॉपिक वाइज होगा, क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर एक बार मैथ्स आप पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो उसकी भी कोशिश है जारी, बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा ऐसा चांस। कह रहा है पी का 5% कितना है 10 है। जो पी है ना, कह रहा पी का जो 5% है ना वह कितना है, वह 10 है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो पी का मैंने टोटल संख्या प्राप्त करने के लिए यानी 100% प्राप्त करने के लिए इधर 20 से गुना करेंगे, तो बैलेंस करने के इधर भी 20 से गुना करेंगे, क्या निकल जाएगा यहाँ पर 200 निकल जाएगा। क्या पी की वैल्यू क्या निकल जाएगी 200। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। जब 5% कितना है भैया 10 है, तो 100% क्या हो जाएगी 200 हो जाएगी। उसी प्रकार कह रहा है कि जो Q का 10% फाई है, यह जो क्या कौन है ये Q है। जो Q है ना, Q का कह रहा है जो 10% है, इसे ऐसे लिख सकते हैं
वह कितना है, 5 है। सभी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। 100% बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए भी इस साइड 10 से गुना करेंगे। क्या निकल जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ पर, 10 25 क्या निकल जाएगा, 50। फिर आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे प्यार से सॉल्व करते रहिए। तो कह रहा है जो आर है वह क्यू बाई पी, कह रहा है जो आर इजकल टू क्या कह रहा है, वह कह रहा है क्यू बाई पी। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। क्यू की वैल्यू क्या है, ये अपना 50 है, और पी की वैल्यू क्या दिया है भैया, आपने 200 निकाला है। ये क्या होगा, 50 चौक के 200, यानी क्या होता है 1/4। कोई भी ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं हम लोग। लगाइए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज समझा रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ चलिए लगाइए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला और बहुत प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी, हाँ इसका तो मेरे पास है एक ऐसा जादू है कि एक लाइन में क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे आप लोग। ठीक है भाई, कह रहा है एक आदमी ने 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी, उसे 1 रुपए में कितनी चीजें बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का मुनाफा मिले। पहला ऑप्शन ए है 4, सेकेंड है क्या 6, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन है 1। देखिए ना, इसके लिए मेरे मेरा एक बहुत प्यारा सा जादू, यहाँ लिख दीजिए क्या, यहाँ लिख दीजिए रुपया, यहाँ क्या लिखिए आप लोग, वस्तु। ठीक है भाई, एकदम हाँ, यही तो आपका क्या है, सब कुछ यही है, एक ही लाइन में क्वेश्चन को उड़ा देंगे आप लोग आज के बाद। ठीक है, अब कह रहा है रुपया के सामने रुपया, कह रहा है 1 रुपए में 5 चीज क्या होगी, वस्तु, यानी 5 चीज खरीदा कितने में, रुपए के ऊपर क्या होगा, 1 रुपया में। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए, यानी एक क्रय होगा, कह रहा है कितनी बेचनी चाहिए, इसमें एसपी पूछ रहा है कि 25% का मुनाफा हो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, और वृद्धि होगा एक का, क्या निकल जाएगा, 5/4। क्या निकल जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे क्या हो जाएगा, ये 4, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 1/4। देखेंगे इसको ऐसे समझेंगे। अब कह रहा है 1 रुपए में कितने, यहाँ क्या रुपया, रुपया क्या है 1 रुपया, वस्तु कितना है 4, यानी 1 रुपया में कितना वस्तु, 4 वस्तु। कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है। ऐसा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही जानदार टाइप है भाई। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। लगाइए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। एकदम न्यू न्यू टेक्निक है भाई ये सब, लाजवाब। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, करा एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर देगा। एक नल खोला जाता है जिसे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है। अच्छा, और जब टंकी 24 घंटे में खाली होती है तो टंकी की क्षमता ज्ञात करें, कैपेसिटी। करा 34,550 लीटर और 34,560 लीटर, 34,570 लीटर और 34,540 लीटर। आइए, अब कह रहा है जो उसे 16 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। देखिए ना, कुछ भी मत लिखिए, यहीं पर खाली करने के लिए एक सिंबल माइनस कर दीजिए। फिर आगे कह रहा है कि वह कि जब खाली करने वाला भरने वाला, यानी कि जब दोनों खुलते हैं एक साथ तो क्या कर रहा है, 16 घंटे में क्या होती है, खाली हो जाती है। 24 घंटे में, 24 घंटे में क्या होती है, खाली होती है। और यानी कि इसमें क्या है, भरने वाले खाली होने वाले दोनों हैं। तो बात समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसमें कहीं कुछ भी मत आप लिखिए। देखिए इसको ऐसे करिए, इन दोनों का कर दीजिए गुना। ये क्या होता है, यक्स वाई, कहीं भी वही बहुत ज्यादा विदेश वाला फार्मूला कहीं कुछ नहीं है, वही फार्मूला है, बस थोड़ा सा ज्यादा सोचिए। ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भरने वाले की क्षमता निकाल लेंगे, टाइम उसका। अब यहाँ पर एक्स वाई क्या होगा, ये होगा 16 गुने क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर 24 बटे दोनों का अंतर, अंतर करेंगे क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से 8 दूना 16, 24 दूना क्या हो जाएगा, 48 घंटे में क्या होगा, भरेगा। 48 क्या करेगा, घंटे में भरेगा। 1 घंटे में कितना होता है भैया, 60 मिनट में चेंज कर लिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट में कितना, 12 लीटर पानी, यानी 48 घंटे को क्या किया आपने, मिनट में चेंज कर दिया, इतना मिनट आ गया। आप कह रहा 1 मिनट में 12 लीटर, तो क्षमता निकल गया। क्या निकल गया यहाँ पर, ये कैपेसिटी निकल गई। क्या निकाली आपने यहाँ पर, एक कैपेसिटी आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये इसको फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, 12 चौक 48। ठीक है, 12 अट्ठा 96 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा 9,
12 चौके 48 और 9 क्या होगा अपना यहाँ पर 57 हो जाएगा। और इसमें 60 से कर देंगे तो मल्टीप्लाई 0, 6 4 36 के 6 3 7 6 42 3 45 की 5 4 56 30 34 560। यदि कोई भी ऑप्शन है आप लोग, वही आपका क्या होगा परम सत्य जवाब होगा। क्या आया है भैया 34,560, 34,560 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस को एकदम स्मार्ट तरीके से सोचिए आप लोग और उस पर वर्क करिए। अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए और वर्दी की तरफ इशारा करेगी आपकी ये प्रैक्टिस। 40 क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े रोल हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, करा अजय ने अपनी पूंजी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की, ये साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 रुपए और 5 साल में 1300 रुपए होती हैं, तो मूल राशि कितनी होगी? लगभग 900, 960, 800 और 1000। कह रहा है कि 2 साल में, 2 साल में कह रहा इतना हो जाता है, तो इतना हो रहा है, क्या हुआ अमाउंट हो रहा है। अमाउंट में क्या होता है पी प्लस एस आई जुड़ा रहता है, यानी प्रिंसिपल और साधारण ब्याज मिलकर अमाउंट मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? 2 साल में कितना हुआ भैया 1120 हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने को इसमें यहाँ पर करूंगा, कुछ लिखूंगा नहीं। अब भाई 2 साल में है तो 5 साल में और अधिक रुपया होगा, तो 5 साल में कितना हो गया हुआ 1300 हो गया। हाँ 1300 रुपया हो गया। अब देखेंगे यह समय का डिफरेंट निकल जाएगा, या 2 साल 5 साल डिफरेंट क्या होगा 3 साल। अब ये क्या निकाल लेंगे आप, यहाँ से यह साइन निकाल रहे हैं। अब इस पर देखेंगे क्या है 1120 है, 1200 बनाइए 80 हो जाएगा और इस 100 क्या होगा 180 हो जाएगा। यानी कि 3 साल में क्या होता है 180। साधारण ब्याज में क्या होता है ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर। 3 साल में ब्याज है 180, 1 साल का ब्याज निकालेंगे क्या हो जाएगा 180/3 करेंगे, क्या निकल जाएगा यहाँ पर ये 60 रुपया निकल जाएगा। और फिर कह रहा है कि 2 साल में इतना हुआ, जब 1 साल का ब्याज कितना है 600 है, तो 2 साल कितना होगा, सॉरी 1 साल का कितना है 60 है, तो 2 साल कितना होगा 60 दूना 120 होगा। तो आप जब यहाँ पर प्रिंसिपल पी फाइंड करेंगे, इसमें पी में क्या है आपका ये है ए माइनस क्या करेंगे यस आई, यही ना होता है भैया। तो अमाउंट ए कितना है अपना यहाँ पर ये 1120 है, इसमें से 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 120, क्योंकि 1 साल का 60, 2 साल का क्या होगा 120 करेंगे, माइनस 0 जाएगा 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा पर 1000। कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है। बट यदि प्रैक्टिस अच्छी होती तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप ऐसे करिए। अभी तो देखिए ये मॉडल पेपर चल रहा है, जब क्लास लेंगे तो बहुत खतरनाक क्लास लेंगे, वहां से बहुत कुछ इंप्रूव होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट लगाइए सर। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है अतुल ने एक साइकिल उसकी अंकित कीमत से 3/4 दाम पर खरीदी और उसे उसकी अंकित कीमत से 20% ज्यादा दाम पर बेची। ठीक है, मुनाफा परसेंटेज क्या होगा 55, 60, 75 और 35। लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा अंकित कीमत से 3/4, कह रहा 3/4 3/4, इसका मतलब क्या होता है यही होता है अंकित मूल्य, यानी क्या होता है इसे MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, इसे मनमाना मूल्य कहते हैं। 3 और 4 है ना, तो ऐसा करिए इसे ये 400 इसको बना लीजिए और 300 इसको बना लीजिए। ठीक है भैया, यूनिट पर काम कर रहे हैं XYZ पर नहीं। अब कह रहा है इतने में तो खरीदा, इतना में 3/4, इतना क्या क्या उसने लागत लगाया, उसका क्या है ये उसने प्रिंसिपल अपना लगाया, क्या लगाया प्रिंसिपल, उसने अपना धन इतना ही लगाया, यानी कि 400 की वस्तु को कितने में 300 में खरीदा। फिर आगे कह रहा है और जब उसने बेचा तो कह रहा है अंकित मूल्य की कीमत से 20% ज्यादा, 20% ज्यादा यानी 100 रुपया पर 20 रुपया, फिर 400 रुपया कितना होगा 80 रुपया हो जाएगा, क्या होगा 480। अब इतने में खरीदा है, यानी सीपी लागत मूल्य कितना है उसने 300 में खरीदा है, एसपी बेचा है क्या लागत मूल्य के 20% ज्यादा, तो 100 पर 20 तो 400 पे 80, तो कितने बेचेगा वह 480 रुपए में बेचा है। भाई खरीदा है 300 में, बेचा है 480 में, समझ रहे हैं ना भैया? हाँ, तो अब उससे क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट की गणना समय, हाँ, देखिए लाभ हो चाहे हानि हो सदैव सीपी पर गणना करेंगे, यानी सीपी से भाग देंगे। सीपी कितना है 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर लाभ होगा तो लाभ, हानि होगा तो हानि, क्या होगा इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे ये 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 6 के 18, 60%। यदि कोई ऑप्शन है वही आपका क्या है परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। आगे लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट।
जी देखिए ना, आप लोगों को यदि रियल में मजा आ रहा है तो एक बार जरूर आप लोग शेयर करें, दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा भी मनोबल बढ़े कि इसी प्रकार से खतरनाक क्लास लूं। करा दो रेलवे स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, ए और बी ठीक है, रेलवे वाले हैं भैया, उनकी दूरी दिया है कितना, 110। बहुत लाजवाब नौकरी होती है जो रेलवे में होते हैं। हाँ, सिक्योरिटी बहुत मिलती है भाई, फैमिली सिक्योरिटी। करा 110 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ट्रेन यम, एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है भैया, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, इसका नाम क्या है, यम है, ठीक है भैया, ये यम है। हाँ, अब कह रहा है एक रेलगाड़ी यम ए से सुबह 7 बजे निकलती है बी की तरफ। इसका टाइम क्या है, टाइम है इसका कितना, 7 AM, मॉर्निंग की बात कर रहा है तो AM हो जाएगा। अब कह रहा है बी की तरफ 20 किलोमीटर, यानी इसकी वेलोसिटी भी दिया है, क्या दिया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ना, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, आज आप लोग सीख ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं पेपर में। फिर कह रहा है कि बी की ओर 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है ट्रेन पी सुबह बी से। हाँ, एक और रेलगाड़ी आ गई भाई, एक और यहाँ पर रेलगाड़ी है, एक और रेलगाड़ी है, उसका नाम क्या दे दिया गया है यहाँ पर, पी, पी नाम दे दिया गया है, ठीक है। रेलगाड़ी बना लीजिए आप लोग। और इसका जो टाइमिंग है, इसका टाइम थोड़ा सा चेंज है, वह टाइम है 8 AM, 1 घंटा डिले। वह 7 बजे खुलती है या 8 बजे खुलती है तो उसकी वेलोसिटी भी अलग है। वेलोसिटी भी क्या है, 25 किलोमीटर क्या है, प्रति हावर है। यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो एकदम लो लेवल के हैं और हाई लेवल के हैं, सब लोग समझ रहे हैं, मजा सबको आएगा। तो फिर कह रहा है दोनों कितने बजे मिलेंगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन होता है, इसमें क्या करना होता है ना, कि पहले दोनों का टाइम सेम कर दीजिए। 7 बजे खुला है, उससे भी 8 पर लेकर आइए। अब भाई 20 किमी प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटा में 20 किलोमीटर तय किया हुआ। टोटल दूरी कितना है आपका, 110। मान लो वह यहाँ आ जाएगा, यानी 20 किलोमीटर की दूरी क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो अब 120 में से 20 कवर हो गया तो कितना बचा आपका भैया, आप कहेंगे सर 90 किलोमीटर बचा। बात समझ रहे हैं, इतना ही दूरी बची है शेष। अब कह रहा इसी दूरी को, अब इसी दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि जो 90 किलोमीटर क्या है, दूरी है। अब यहाँ पर जब दोनों का समय सेम हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्षिक चाल यूज करेंगे। एक ट्रेन ऐसे आ रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, विपरीत जाएंगे तो क्या होता है, दोनों का चाल क्या होता है, ऐड हो जाता है। ये होगा 20 और ये होगा 25, 20 क्या होगा 45, यानी कि दूरी कितना है 90, चाल कितना है 45, समय निकल जाएगा कितना, 2 घंटा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2 हावर्स निकल जाएगा। 2 हावर्स यहाँ पर आप समय निकाल लेंगे तो कह रहा कितने बजे मिलेगा, जब उनका जब टाइम सेम किए हैं कब, 8 बजे, तो 8 से 2 घंटा आगे क्या बजेगा, 10 बजे क्या होगा, दोनों गाड़ियां मिल जाएंगी। ठीक है भाई, एकदम जानदार है। सभी बच्चे मिलकर चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं, सरकारी क्वेश्चन नेक्स्ट। और देखिए ना भाई, वर्दी की तरफ आप लोग जा सकते हैं यदि आपने अच्छे तरीके से मेहनत किया है। हर हर एक प्रत्येक टॉपिक पर मेहनत करना होगा भाई आपको। जितने भी आपके 3-4 चीज देखिए ना, इस पर भी एक स्ट्रेटजी का वीडियो बनाएंगे कि आप लोग कैसे रणनीति बनाएंगे अपना, कि कैसे भी किसी भी एग्जाम को क्रैक करना होगा। हाँ, उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है गिरी ने एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किमी प्रति घंटे के पास निकलता है, और गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किमी प्रति घंटे का प्रयास निकलता है। वो दोनों एक दूसरे की यात्रा कर रहे हैं। ए, अच्छा, ऐसा करिए, ये क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम है इसका। ठीक है, आप लोग जितने बच्चे डेली देख रहे हैं, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, ये आप लोगों का एक तरह से क्या है, ये होमवर्क है, हमारी जो टीम है उसे देखेगी। चलो लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्योंकि अभी मैंने करा है इस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नया। हाँ, बहुत प्यारा सा सवाल था। हाँ, हम लोग आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है a/3 माइनस a-2/5, कह रहा है क्या, ये कह रहा है a/3, फिर आगे कह रहा है कि माइनस, कह रहा है यहाँ पर a/2, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज, फिर इसके अपान क्या है, ये 5 है, ठीक, इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ये क्या होगा अपना, ये होगा 5a माइनस क्या होगा, ये होगा 3a। ठीक है,
अब ये क्या होगा, प्लस क्या होगा 6 इक्वल टू क्या होगा भाई अपना ये 1, ये 5 या 15 चला जाएगा इधर, ऐसे कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा, ये क्या हो 9 6 15 9 निकल जाएगा। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, 9/2 इक्वल टू क्या होगा 4.5। यदि कोई ऑप्शन है वहीं आपका क्या है परम सत्य जवाब है ऑप्शन नंबर सी। लगाइए सर क्वेश्चन नेक्स्ट। सिंप्लीफिकेशन का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, याद रखिएगा आप लोग। एक बहुत प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है, करा एक समांतर चतुर्थभुज जिसका आंतरिक कोण 150 है, उसकी दो भुजाएं 10 सेमी और 12 सेमी के हैं। समांतर चतुर्थभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 90 वर्ग सेमी, 60 वर्ग सेमी, 45 वर्ग सेमी और 35 वर्ग सेमी। समांतर चतुर्थभुज कुछ इस प्रकार से देखिए, मेंसुरेशन आप लोगों को पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा, वहां भी बहुत मजा आने वाला है। जितने देखिए ना आप लोगों को जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना भाई, सबको एकदम कंफर्म समझ में आएगा, ये तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप लोग। और ये बहुत बहुत जल्द होगा, कंपनी नई है अभी, बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल जो एरिया होता है ना भैया, ये क्या होता है, ये होता है आधार गुणे ऊंचाई। यानी क्या होता है, ये दोनों भुजा भी मान सकते हैं, इसे आप लोग ए बी कर सकते हैं। ए बी इंटू क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है ये साइन थीटा। यदि कोई एंगल बन रहा है तो साइन थीटा ले लेंगे। ये क्या होगा ए इंटू बी, ए क्या है अपना ये 12 मान लीजिए, बी आपका क्या है यहाँ पर 10 निकल जाएगा। साइन थीटा, साइन कितना है, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 150। 150 डिग्री को आप अब आप लोग ब्रेक करिए 90 माइनस थीटा में, उसे 150 को क्या ये देखिए ऐसे है, ये है क्या है साइन क्या है 150 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 इंटू, इसे यदि ब्रेक करना हो तो क्या कर कैसे कर सकते हैं, साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश माइनस थीटा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि 180 में से घटाएंगे क्या 30 तो 150 आ जाएगा। अब यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 गुने क्या होगा, ये होगा साइन क्या होगा अपना यहाँ पर 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, ये हो जाएगा। हाँ यहाँ पर आइए, अगला स्टेप यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये होगा 120 गुणे साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका आधा करेंगे क्या निकल जाएगा 60। यदि कोई है ऑप्शन 60 वर्ग सेमी, आपका बी ऑप्शन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग भाई। ओके मैं साइड हूँ। हाँ आगे चलते हैं सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। होली का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है भाई, मैं घर नहीं जा सका, आज 2.5-3 साल से नहीं जा पा रहा हूँ। क्लास कंटिन्यू है आप लोगों का। कह रहा है कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम समय लेंगे। तो श्रमिकों की असल संख्या क्या होगी, 20 50 30 और 40। कहा कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में, श्रमिक की संख्या आप यक्ष मान लीजिए कितने दिनों में, 60 दिनों में। काम समय का क्वेश्चन है, बहुत सुपर और लाजवाब होता है ये, M1D1 पर क्वेश्चन होता है। कह रहा है अगर 8 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, यानी 8 और अपॉइंट हो गए, पहले थे यक्स 8 और आएंगे यक्स प्लस हो गया 8। ठीक है आगे चलते हैं, तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेते हैं। पहले 60 दिन, अब कह रहा 10 दिन कम, तो कितना बचा 50 दिन। बात समझ रहे हैं, यहीं से तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये क्या होगा अपना, ये 6x इधर से आएगा, माइनस क्या होगा यहाँ पर 5x इक्वल टू क्या होगा ये 8 पंजे 40। ये क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा 40। आरंभ में कितने श्रमिक थे, कितने आदमी थे 40। कोई ऑप्शन होगा वहीं पर हम सब जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी 16। ये क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, कह रहा है कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात इतना है। अच्छा, दो कार हैं, बी है और ए है, इनकी जो वेलोसिटी का रेशियो है वह क्या है 6 रेशियो क्या है 7 है, यानी बी 6 है ए 7 है। कह रहा है अगर दूसरी कार, यानी कार ए की बात कर रहा है, सेकेंड वाले कार की बात कर रहा है, कह रहा है दूसरी कार इसकी ये क्या है वेलोसिटी है 7, वेलोसिटी कितनी है यूनिट में तो 7 है, लेकिन कह रहा है कि अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किमी, अब कह रहा है कितना, कह रहा है 420 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, कौन कार ए, इसकी क्या यहाँ पर
कार ए की जो चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 420 किमी की दूरी 5 घंटे में, ये क्या होगा, 5 है 40, बचेगा 2, 20, 5 चौके 20, कितना निकल गया, 87 किलोमीटर में। जो ए की चाल है वह 84 किमी आ गया। यूनिट में एक कितना भैया, 7 है, तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा, ये 84, एक यूनिट बराबर क्या क्या होगा, 12 7 84, 12 निकल गया। फिर क्या पूछा है, पूछा है कि तो पहली कार की वेग क्या होगी, पहली कार क्या है बी, ये 6 यूनिट है, इसमें क्या करेंगे, 12 से यदि मल्टीप्लाई कर दें क्या होगा, 12 5 60, 12 6 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आइए चलते हैं सलाह क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ऐसे धुआं में उड़ाइए एकदम भाई, एकदम लाजवाब। एक ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। वहीं ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन दूसरा सेकंड ट्रेन की गति क्या होगी। 38 मीटर पर सेकंड, 33 और 40 और 30 मीटर पर सेकंड। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी तो आपको ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। सब टॉपिक भूल जाएंगे, रेलगाड़ी को कभी नहीं भूलेंगे आप। थोड़ा सा वेट करिए, बहुत जल्द ही आप अपना लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। अब ऐसा करते हैं, जब रेलगाड़ी एक साथ क्रॉस कर रही है किसी किसी व्यक्ति को, यानी एक खंबे को और किसी प्लेटफॉर्म को, जब रेलगाड़ी ट्रैक पर ट्रेवल करती है ना, तो वो ऐसा कंडीशन नहीं होता है कि खंबे को पार करेगी तो चाल कम होगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो चाल अधिक होगा, ऐसा नहीं होता है। उसका क्या होता है, कांस्टेंट, माने उसी स्पीड से चलेगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, क्या करना होता है ना, हम लोग वेलोसिटी को कॉमन कर देंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, उसकी लंबाई रेलगाड़ी की x मान लेंगे, और खंबे को पार कर रहा है कितने में, 20 सेकंड में, होगा 20 हो जाएगा। और फिर करा है यही किसे, अब करा है कि किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, 300। इसे पार करने में कितना लिया है, 35 सेकंड लिया है। ठीक है, हाँ 35 है भाई, हाँ। ये हो जाएगा 5 से 5 चौके 20, 5 7 35। ठीक है, ये क्या होगा, 7x हो जाएगा यहाँ पर, ये 4x यानी माइनस आ जाएगा इधर, 4x डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ये 4 तो यहाँ 1200 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या निकल जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x और क्या निकल जाएगा, 1200 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करें, क्या निकल जाएगा यहाँ पर, 400। क्या निकल गई, रेलगाड़ी की लंबाई निकल गई। और रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे, चाल और क्या होता है, दूरी बटा समय। और रेलगाड़ी जब खंबे को पार करेगी अपनी लंबाई के बराबर यानी 400, और इसे तय करने में कितना समय लिया है, 20 सेकेंड। क्या निकल गया उसका वेलोसिटी, ये 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या करते हैं ना, अब कह रहा है कि इसी चाल से, कह रहा है किसी दूसरी रेलगाड़ी को जो अपोजिट आ रहा है, यानी एक ऐसे एक एक ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी अपने 20 मीटर पर सेकंड है, और उसमें पूछा भी है, तो ऐसा ना करिए, उसको यक्स मान लीजिए, होगा 20, एक इसे काम क्या मान लीजिए, x मीटर पर सेकंड। तो चलो, और क्या होगा, दूरी बटा समय, अपनी लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाई को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसकी लंबाई कितना है, 400 है, और उसकी क्या दिया है, 300, 200 दिया है। तो 4 दो क्या होगा, 4 दो 600 हो जाएगा। इसको ट्रेवल करने में कितना समय लिया है भैया, 10 सेकंड लिया है। तो क्या होगा, ये जीरो से कैंसिल, यानी क्या होगा, 20 प्लस एक्स क्या निकल जाएंगे यहाँ पर, 60, एक्स वैल्यू क्या निकालेंगे, 40 मीटर। ये आपने मीटर पर सेकेंड माना है, तो क्या होगा यहाँ पर, 40 मीटर प्रति सेकेंड। कोई ऑप्शन है वही परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, हाँ, एकदम प्यार से पढ़ा रहे हैं। चलिए सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करें। लगाइए सर क्वेश्चन नेक्स्ट, जरा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लगाइए। देखिए बहुत जुबली क्वेश्चन है, सभी एकदम सिल्वर जुबली क्वेश्चन है भाई, ये सब वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में एकदम बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए, कह रहा है कि सेब के रस और पानी का एक एलिएशन मिश्रण है, कह रहा है उसमें से 10% मिश्रण निकाल कर, अच्छा मिश्रण निकाला है भाई, तो उसमें पानी की उतनी ही मात्रा मिला दी जाती है। अगर परिणामी मिश्रण में सेब के रस और पानी का अनुपात 2:3 है, तो असल मिश्रण में सेब और रस का पानी, अच्छा ऐसा ना, एलिजेशन को हम लोग 100 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 100। जो टोटल एलिजेशन है अपना, उससे क्या मान लेते हैं हम लोग, क्या 100 यूनिट मान लेते हैं। और फिर क्या निकाल रहा है, वह कह रहा है उसमें से 10% निकाल रहा है, क्या पूछ क्या रहा है, सेव, सेव का रस जो है ना, जो आपका एप्पल का रस है, ठीक है, एक्स यूनिट मान लीजिए, एक्स यूनिट निकाल, तो वाटर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर, टोटल 100 है, तो क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस क्या निकल जाएगा, ये एक्स। डायरेक्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन को,
जो एप्पल है कह रहा है कि 10% निकाला। 10% क्या होता है, 1/10। 10 में से निकालेगा 1, क्या बचेगा 9। क्या होगा ये होगा ये 9x बाई क्या हो जाएगा 10। ठीक। फिर कह रहा है अगले में, ये जो अगला क्या है अपना इसके बटा, ये होगा क्या होगा ये 100 - x। इसमें क्या हो जाएगा ये 9x बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। ये बचेगा शेष। और फिर कह रहा है उसमें उतना ही डाला, कितना 10%, तो 10 मान लीजिए इसे। तो रेशियो कितना हो गया उसका, 2:3 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे यदि हम लोग, आप देखेंगे इससे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा आप लोगों को। ये क्या होगा ये 9x बाई क्या होगा यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, एक स्टेप अभी जाएगा नीचे। ये ऊपर क्या होगा ये होगा 100 - x इन यानी ब्रैकेट क्लोज। ये क्या होगा ये 9x प्लस क्या होगा ये 100 अपान क्या होगा ये 10 हो जाएगा, कुल के बड़े 10 हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इक्वल टू क्या बचेगा अपना, ये बचेगा 2/3। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, इधर दिखाई तो दे ही रहा है, दिखाई देगा आप लोगों को। ये क्या बचेगा, ये बचेगा 9x और क्या बचेगा नीचे बचेगा 100 - x। ठीक है। 9 बाई रहेगा ना, ये एक्स नहीं रहेगा, ये 9/100 रहेगा। तो ये क्या रहेगा ये हो जाएगा 9/10। 10 तो हो गया कैंसिल ना भाई, ये इंटू 9 प्लस क्या बचेगा अपना ये 100 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ये होगा यहाँ पर 2/3। इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 9x, कुल के बटे क्या होगा ये होगा ये 900 माइनस क्या होगा यहाँ पर ये 9x प्लस क्या होगा 100 इक्वल टू क्या होगा भाई यहाँ पर ये होगा 2/3। ठीक है, दिख रहा है अभी, जाएगा एक स्टेप और। ये क्या होगा ये 9x। ठीक है। ये 900 और ये क्या है अपना 100, ये हो जाएगा ये 1000 माइनस क्या होगा ये 9x हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 2/3। ठीक है। हाँ, आइए चलते हैं अब ऊपर, थोड़ा सा दिखाएं ऊपर ले ले रहे हैं, इधर भी आएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा एक आगे स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये क्या होगा 9×3 = 27 और क्या होगा 9×2 = 18, यानी क्या होगा 9×3 = 27 x हो जाएगा ये। ठीक है। हाँ, इक्वल टू क्या होगा ये 1000 गुणे 2 क्या होगा 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000 माइनस क्या होगा यहाँ पर 9×2 = 18 x हो जाएगा। अब ये क्या होगा ये 27x है, इधर आएगा माइनस प्लस जाएगा, प्लस क्या होगा ये होगा 18x इक्वल टू क्या होगा ये निकल जाएगा 2000, ये क्या होगा ये अपना हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा ये, हाँ ये होगा 45x इक्वल टू क्या होगा ये हो जाएगा अपना ये 2000। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट जरूर है भाई। ठीक है। हाँ, 5×4 = 20 यानी 400/5 यहाँ पर 9, यानी x की वैल्यू क्या निकल गई ये 400/9 निकल गई। ठीक है। क्या सेव वाली, ये सेव का यानी एप्पल का। और पानी का निकालेंगे, पानी कितना है, पानी कितना है भैया ये है 100 माइनस क्या है x है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस x की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर ये 4/9 करेंगे, ये 900 400 रहेगा। ये क्या होगा 900 माइनस क्या होगा यहाँ पर 400 बटा करेंगे 9, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर ये होगा 500 बटा क्या निकल गया 9। तो दोनों का एलिजिबल अब कह रहा है, दोनों का क्या पूछ रहा है, दोनों का अनुपात। तो आपने सेव क्या क्या निकाला है, सेव का निकाला है यहाँ पर 400/9 और तो पानी का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 500/9। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, क्या निकल गया 4:5। यदि कोई ऑप्शन है वही क्या होगा आपका परम सत्य जवाब है। क्वेश्चन में कहीं कुछ है नहीं, कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है भाई। हाँ, आप लोग वीडियो को ब्रेक करके रोक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, सर लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़ा सा उलझाएंगे आप लोगों को। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चों से बन भी नहीं पाते हैं, याद भी रखिए सभी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं भाई एग्जाम में। हाँ सर, लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा एक लाजवाब क्वेश्चन है सामने आपके। आइए चलते हैं क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी
वस्तुएं बेचने का दावा करता है, परंतु बजाय 1 किलो वजन का उपयोग करके वह दोष त्रुटि यानी 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। असल उसके लाभ या हानि का परसेंटेज ज्ञात करें। 10%, 11.11%, 33.13% और 20%। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए ना, इसके लिए मेरा एक बहुत जानदार एक टेक्निक है, आप लोग उसे याद करिए। वह क्या होता है? यह होता है तौल में कमी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है। होता है तौल में कमी होता है, इंटू 100 कर दीजिए, बटे क्या होता है? जितना तौला जाए। ठीक है, जितना तौला जाए, कितना आप उसको तौल रहे हैं। ठीक है भाई, कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौल रहा है, तो तौल में कमी कितनी हुई? 100 ग्राम की हुई। ऊपर हो जाएगा आपका 100 इंटू होगा 100, यानी 100 इंटू 100 अपान जितना तौला जाए। कितना तौल रहा है भैया? वह 900 ही तो तौल रहा है। ये 2 जीरो से कैंसिल। इसे क्या, इसे आप लोग 100 इंटू 1/9 कर सकते हैं क्या? 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह क्या होती है? 11:1/9%, या क्या होता है? 11.1111%। कोई ऑप्शन जो होगा वही परम सत्य जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका परम सत्य जवाब है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। आप लोग नोट्स बनाने की कोशिश करें भाई। यही सब चीजें वर्दी की तरफ इशारा करेंगी। जितने बच्चे नए हैं वो चैनल से जुड़े। पिता के पास 83,000 रुपए थे। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी को धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी का 5 गुना और तीसरी बेटी का 7 गुना क्या है? बराबर है। अच्छा, ठीक है, तो पहली बेटी की धनराशि ज्ञात करिए। अब अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा है कि हाँ, पहली बेटी का 4 गुना, यानी कि यहाँ पर 3 उसकी बेटी है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली बेटी इसको 4x 4 गुना मान लीजिए। चलिए, और सेकेंड वाली जो भी बेटी है उसको 5 गुना, 5x। इसको क्या करता है? 7 गुना। ये सभी क्या है? बराबर है ना भाई? यही क्या है? सबके बराबर है। 7 गुना क्या आपस में बराबर है। तो इसका कहते हैं ना कि इसका रेशियो, यदि पहली बेटी, दूसरी बेटी और तीसरी बेटी का रेशियो जब ज्ञात करना होता है ना, तो उसके लिए क्या करना होता है? इन सभी संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा आपको? एलसीएम निकालना होता है। क्या? एलसीएम। या तो यदि जरा उसके लिए, उसके बाद भी अपने पास एक एक है जादू, जुगाड़ है। यदि पहले का रेशियो चाहिए ना, इसको ढक लीजिए और इन दोनों का कर दीजिए गुना। 7 बचे क्या निकल जाएगा? 35। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर सेकंड का चाहिए तो सेकंड को कवर कर सकते हैं आप लोग। ये क्या निकल जाएगा? 7 चौके 28 निकल जाएगा। अब अगर यदि थर्ड का चाहिए तो क्या निकल जाएगा? यहाँ पर 5 चौके 20 निकल जाएगा। बात समझ रहे? ये सबसे बेहतरीन और लाजवाब टेक्निक होता है। अब इसी रेशियो में पैसे को बांटेगा। ये क्या हो जाएगा अपना? 30, 20, 50, 20, 70, 78, 5 क्या होगा? 83। यानी क्या निकल गया यहाँ पर? 83। 83 योगफल है यूनिट में। पैसा कितना है? 83,000 है। अब तो मैटर आसान हो गया। एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये निकल जाएगा 1,000। फिर पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पहली बेटी का, तो 35 गुने 1,000 क्या निकल जाएगा? 35,000। यदि कोई ऑप्शन है वही आपका परम सत्य जवाब है। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। चल, आगे लगाइए क्वेश्चन। स्क्रीन शॉट आप लोग ले सकते हैं। जितने मेरे नए बच्चे हैं, नए भाई हैं, बंधु हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार खतरनाक क्लास को पाने के लिए। एक अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बहुत प्यारा सा। अगर लागत बिक्री मूल्य का 70% है। अच्छा, लागत, लागत क्या होता है? सीपी, और ये क्या होता है? एसपी। रेशियो में ले लेते हैं। और कह रहा है कि जो लागत है बिक्री का 70%, यदि बिक्री को 100 माने, 100 का 70% 70 ही होगा। तो फिर कह रहा है अनुमानित लाभ परसेंट। देखिए ऐसे सोचिए क्वेश्चन, कह रहा है कि अनुमानित लाभ परसेंट, लाभ कितने का? इन दोनों का अंतर क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर 30 का हो जाएगा। लाभ हमेशा, लाभ या हानि परसेंट सदैव किस पर भैया? सदैव क्रय मूल्य पर निकालेंगे। इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल। 3/7, 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7, और 14 सही 2/7 में करेंगे गुना 3 का, क्या होगा? 14। यहाँ क्या होगा भैया? 42 के आसपास। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी, योर करेक्ट आंसर। आगे चलते लगाइए क्वेश्चन नेक्स्ट। ये सब एक एक 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। पेन तक भी नहीं चला सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद रहना चाहिए इन सबका। कह रहा है जीव विज्ञान और अंग्रेजी, हाँ, अंग्रेजी में
राकेश के कुल अंक 150 हैं अगर जीव विज्ञान के एक तिहाई अंक अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है। अच्छा, तो जीव विज्ञान में उसके अंक याद करें। कह रहा है अगर जीव विज्ञान के एक तिहाई अंक, ये बायोलॉजी है, ठीक है। और क्या ये इंग्लिश है, क्या है उसका, इंग्लिश है ना भैया, हाँ इंग्लिश है। और कह रहा है कि जीव के एक तिहाई, यानी कि ये x/3 जो है अब उसके बराबर है किसके, अंग्रेजी के आधे अंक के, ये x/2 के बराबर है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x बराबर क्या होगा अपना यहाँ पर ये 3x, ठीक है। अब कौन क्या है ये आपका क्या है यहाँ पर, बायो रेशियो क्या है यहाँ पर, इंग्लिश है। बात समझ रहे हैं। तो यदि आप लोग क्या करेंगे, बायो और इंग्लिश का रेशियो आपको चाहिए, तो क्या होगा जानते हैं, ये हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है उनके कुल अंक कितने हैं, 150। यही अंकों का योगफल यूनिट में हो जाएगा, 5 अंक कितने हैं, 150। एक यूनिट याद करेंगे निकल जाएगा 30। फिर किसका पूछा है, बायो का पूछेगा तो क्या निकल जाएगा 90, और किसका, इंग्लिश का पूछेगा क्या निकल जाएगा 60। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, तो जीव विज्ञान के अंक कितना हो जाएगा 90 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगाइए सर क्वेश्चन नेक्स्ट।